तो तुम्हें इनमें से किस बंदे की फिजिक ज़्यादा पसंद आ रही है? तुम में से 95% लोगों ने लेफ्ट वाले बंदे को चूज़ किया होगा। इसका रीज़न है इंसान बायोलॉजिकली ब्रॉड शोल्डर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, और स्पेशली लड़कियाँ। जबकि इस बंदे के पास ज़्यादा मसल मास भी नहीं है, फिर भी दूसरे बंदे की फिजिक ज़्यादा बेकार लग रही है। बिकॉज अगर ये तुम्हारी एक बोन छोटी है तो तुम चाहे जितना मर्जी जिम कर लो, शोल्डर स्ट्रेन कर लो, फिर भी तुम्हारा अपर बॉडी फ्रेम कभी ब्रॉड नहीं लगेगा। और मोस्ट ऑफ द पीपल इसके बारे में सोचते तक नहीं। ये जो स्क्रीन पे तुम्हें रेड कलर की बोन दिखाई दे रही है, इसे ही क्लेविकल बोन और आम भाषा में कॉलर बोन कहा जाता है। और यही क्लेविकल बोन तुम्हारी बॉडी को एक स्ट्रक्चरल और एस्थेटिक वी टेपर लुक देने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि क्लेविकल बोन शरीर की सबसे लास्ट में फ्यूज होने वाली बोन है, जो कि अप्रोक्स 25 साल की एज तक ग्रो करती है। और अगर तुम 25 साल की उम्र से ज्यादा भी हो, मतलब 26 या 27 तक, तब भी तुम मेरी बताई हुई नेचुरल टेक्निक्स यूज करके इसमें विजिबल इंप्रूवमेंट्स देख पाओगे। तो इसे इंप्रूव करने के लिए जो सबसे पहला काम तुम कर सकते हो वो है स्लीपिंग ऑन योर बैक। जब तुम रात को दाएं या बाएं किसी भी साइड को मुंह करके सोते हो तो तुम्हारी उस साइड की क्लेविकल बोन पे अनइवन स्ट्रेस पड़ता है, जो कि रेयर केसेस में बोन की ग्रोथ को स्लो कर देता है। पीठ केवल सोने से क्लेविकल बोन की ग्रोथ डायरेक्टली तो नहीं बढ़ती, लेकिन ये पोजीशन ग्रोथ को स्लो होने से बचाती है। और पीठ केवल सोने से तुम्हारा पोस्चर नेचुरली अलाइन रहता है, मतलब तुम्हारी बैक स्ट्रेट, चेस्ट ओपन और शोल्डर्स ऑटोमेटिकली बैक पोजीशन में आते हैं। जब तुम्हारा पोस्चर नेचुरली करेक्ट होता है, क्लेविकल बोन पे एक हल्का नेचुरल टेंशन पड़ता है, और वही टेंशन टाइम के साथ क्लेविकल बोन को थोड़ा थोड़ा लेंथन करने में हेल्प करता है। तो ये तो हो गया प्रिवेंशन, जो तुम्हारी क्लेविकल की ग्रोथ को रुकने से बचाएगा। लेकिन सिर्फ प्रिवेंशन ही काफी नहीं होता। तो अब बात करते हैं कुछ साइंटिफिकली और प्रैक्टिकली प्रूवन मेथड्स के बारे में, जो तुम्हारी क्लेविकल बोन की लेंथ को नेचुरली बूस्ट करने में मदद करेंगे। और हाँ, ये मेथड्स जो मैं अभी तुम्हें बताऊंगा वो कोई इंटरनेट से उठाई हुई मिथ्स नहीं है, बल्कि रियल बायोमैकेनिक्स और ट्रेनिंग साइंस पे बेस्ड मेथड्स हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ताकि तुम भी इन मेथड्स का सही इस्तेमाल करके अपनी अपर बॉडी को एक ब्रॉडर और स्ट्रक्चरल लुक दे सको। तो सबसे पहला मेथड है डेड हैंग। ये एक ऐसी सिंपल एक्सरसाइज है जो सिर्फ लटकने से तुम्हारी बॉडी पे ग्रेविटी का नेचुरल टेंशन क्रिएट करती है। तो जब तुम बार पे लटकते हो तो तुम्हारी पूरी बॉडी का वेट नेचुरली नीचे खींचता है। इससे स्पाइन डीकम्प्रेस होती है और शोल्डर्स स्लाइटली डाउनवर्ड और आउटवर्ड पुल होते हैं। और इसी खिंचाव में क्लेविकल बोन पे एक जेंटल और कंसिस्टेंट स्ट्रेच पड़ता है, और बोल्स लॉ के हिसाब से बॉडी को इस स्ट्रेच के साथ अडेप्ट करना पड़ता है, जिससे बोन्स अपने स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन और रीमॉडल करती हैं। ये लॉन्ग टर्म में क्लेविकल के दोनों एंड्स के बीच डिस्टेंस को ग्रेजुअली इंक्रीज करने में मदद करता है, और तुम्हारे अपर बॉडी फ्रेम को ब्रॉड और मोर स्ट्रक्चर्ड बना देता है। और अगर तुम्हें नहीं पता बुल्स लॉ क्या है और तुम्हें इसके बारे में डिटेल में समझना हो तो कमेंट करो, मैं इस पर एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा। तो अब जो नेक्स्ट मेथड है वो है रिवर्स डेडलिफ्ट। ये है स्टीव रिवर्स, एक लेजेंडरी बॉडी बिल्डर जिनकी फिजिक आज भी गोल्डन एरा की एस्थेटिक का स्टैंडर्ड मानी जाती है। उनकी बॉडी की जो सबसे खास बात थी वो थी उनकी नेचुरली ब्रॉड और स्ट्रक्चर्ड अपर बॉडी, और इस फ्रेम का राज था रिवर्स डेडलिफ्ट, जो कि इन्हीं से इंस्पायर्ड एक एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में बारबल को प्लेट्स के दोनों एंड से वाइड ग्रिप में उठाया जाता है। जब तुम इस वाइड ग्रिप में डेडलिफ्ट करते हो और फिर साथ में श्रग्स ऐड करते हो तो तुम्हारे स्कैपुला रिट्रैक्ट और प्रोट्रैक्ट होते हैं। इस मूवमेंट से क्लेविकल बोन पे एक जेंटल और कंसिस्टेंट स्ट्रेच पड़ता है, और बुल्स लॉ के हिसाब से बोन्स धीरे धीरे इस स्ट्रेस के साथ अडेप्ट होने लगती हैं। टाइम के साथ ये मूवमेंट तुम्हारी शोल्डर विड्थ नेचुरली इनहेंस करती है। और चाहे तुम्हारी जेनेटिक्स एवरेज ही है, लेकिन जो मैंने प्रिकॉशन और मेथड्स बताए उनको यूज करके तुम अपनी बॉडी को फ्रेम वाइज काफी अपग्रेड कर पाओगे। और हाँ, अगर तुम चाहते हो ये ग्रोथ फास्ट और सस्टेनेबल हो तो कैल्शियम रिच और कोलेजन बूस्टिंग डाइट का रोल इग्नोर मत करना। अगली वीडियो में बात करूंगा उन फूड्स की जो बोन रिमॉडलिंग में हेल्प करते हैं। तो ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।